और आज विधानसभा में आज जो हुआ उसके बारे में समीक्षा। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के बीच 15वीं विधानसभा का पंचम सत्र आज शुरू हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। राज्य में पिछले एक महीने से सियासी संकट चल रहा था। शुक्रवार को ये विधानसभा सत्र आहूत होने पर गहलोत सरकार ने विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत जीत लिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में विश्वास मत प्रस्ताव रखा। इस पर बहस हुई और बहस का जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया और इसके बाद सदन ने ध्वनि मत से विश्वास मत प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्रवाई 21 अगस्त शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले बहस का जवाब देते हुए श्री गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को अस्वीकार करते हुए कहा कि उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनकी सरकार गिराने की साजिश की। भाजपा और उनका हाईकमान का यह षड्यंत्र था। चुनी हुई सरकार को गिराया जा रहा था। वह किसी भी हालत में सरकार को नहीं गिरने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कौन होती है, हमारी पार्टी के बारे में बोलने वाली, हमारा ये अंदरूनी मामला है। कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, मणिपुर में क्या किया गया, नंगा नाच हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। गहलोत ने कहा कि वह लोकतंत्र को लेकर चिंतित है। हमारी पार्टी ने खूबसूरती से इस एपिसोड का समापन किया। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनने सरकार गिराने का प्रयास किया गया और वे सो चूहे खाकर हज को जाने वाली बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की कोई चाल कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना पर शानदार काम हुआ है और प्रधानमंत्री और दुनिया ने इसकी तारीफ की है। आज विधानसभा की कार्रवाई पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई और शोकाभिव्यक्ति के बाद अपराह्न 1 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। 1 बजे सदन की कार्रवाई फिर शुरू होने पर धारीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव रखा। धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में न तो किसी शाह की चली न तानाशाह की। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने सदन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का नाम लेने पर आपत्ति भी जताई। धारीवाल ने कहा कि अकबर को महाराणा प्रताप ने नाकों चने चबवा दिए थे। इसी तरह जब भाजपा सभी जगह सरकार गिराकर राजस्थान पहुंची तो वीर सपूतों ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में छठी का दूध याद दिला दिया। भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस ने विधायकों की बाड़ेबंदी की। अगर ये बाड़ेबंदी है तो आपने जो विधायक गुजरात भेजे थे वो क्या करने गए थे? महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने आधी रात को राष्ट्रपति को जगा दिया। जिस दिन फडणवीस की सरकार गिराई उस दिन मोटा भाई और छोटा भाई को इस्तीफा दे देना चाहिए था। इसके बाद बहस पर बोलते हुए भाजपा विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि वह विश्वास मत प्रस्ताव का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि 35 दिन में 5 फिल्में रिलीज हुई। बाड़ेबंदी 1, 2, 3, 4, 5, आखिरी बाड़ेबंदी में फेयरमोंट की इटालियन डिश और क्रिकेट चल रहा था। इस बीच कुछ पीड़ितों की चीखें भी थी। राजस्थान का जुगाड़ मशहूर है, उस जुगाड़ के लिए जादूगर भी मशहूर है। हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हुए आप तो बसपा के पूरे हाथी गटक गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान का किसान सरकार से जवाब मांगेगा, बेरोजगार सरकार से जवाब मांगता है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। बहस में प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि भाजपा की सरकार गिराने की कोई मंशा नहीं थी और अगर सरकार ही गिरानी थी तो अविश्वास प्रस्ताव लाते। उन्होंने कहा कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बनी, जिस आदमी ने मेहनत की तब अच्छा था, अब बिगड़ गई। मुख्यमंत्री ने उसके लिए नकारा कहा। क्या ये कहने के लिए भी भाजपा ने उनसे कहा? हकीकत में जानना चाहिए, गलती आप करो, दोष दूसरों पर मंडो। उन्होंने कहा कि गांधी का नाम लेते हुए ये दुकानदारी नहीं चल सकती। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने ऐतराज जताया, जिससे थोड़ा सदन में शोरगुल हुआ। श्री कटारिया ने आरोप लगाया कि राज्य में सरकार बचाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अप्रैल से नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देने की घोषणा की। धारीवाल के बीच में बोलने पर अध्यक्ष ने टोका और कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी चर्चा में भाग लिया। बार बार सचिन पायलट का नाम लेने श्री पायलट बीच में खड़े होकर अध्यक्ष से बोले, आपने मेरी सीट में बदलाव किया। मैंने सोचा मेरी सीट यहाँ क्यों रखी है। मैंने देखा कि ये सरहद है, यहाँ एक तरफ सत्ता पक्ष और दूसरी ओर विपक्ष। सरहद पर उन्हें भेजा गया है जो सबसे मजबूत होता है। पायलट ने कहा कि समय के साथ सभी बातों का खुलासा होगा। जो कुछ कहा सुनना था वह कह दिया। हमें जिस डॉक्टर के पास अपना मर्ज बताना था बता दिया। सदन में आए हैं तो कहने सुनने की बातों को छोड़ना होगा। इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, ढाल बनकर रहूंगा। सदन में बहस के दौरान कई बार हंगामा भी हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने चर्चा समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन घोषणा के बाद भी माकपा विधायक बलवान पूनिया बोलते रहे।
इस पर अध्यक्ष ने आगे बोलने की अनुमति नहीं देने पर हंगामा हुआ। बाद में 1 मिनट बोलने की अनुमति देकर चर्चा समाप्त कर दी गई। इससे पहले बहस में विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि सरकार 123 विधायकों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। बहस में विधायक किरण माहेश्वरी तथा अन्य विधायकों ने भी भाग लिया। विधानसभा के पंचम सत्र के पहले दिन शुरू में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन, मिजोरम, मणिपुर एवं झारखंड के पूर्व राज्यपाल वेद मारवाह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल, निलंगलेकर, पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा तथा पूर्व सदस्य बजरंगलाल शर्मा एवं हनुमान साय व्यास के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं के प्रति शांति और उनके परिजनों को विछोह सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने शोक प्रस्ताव रखते हुए दिवंगत व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में दी गई सेवाओं की सराहना की। विधानसभा में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में गत 15 जून को चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए 20 जवानों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट किया। सदन की कार्रवाई 21 अगस्त तक पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। विधानसभा की समीक्षा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।